तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय से अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हाल ही में एक अमेरिकी अधिकारी की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत हो रहा है। हालांकि ये बातचीत काफी इनिशियल स्टेज में है, पर ऑफिशियली कभी भी किसी देश की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ भारत में खबर यह है कि भारत फिलहाल इस तरीके के एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है और भारत का प्रमुख फोकस अपने AMCA एयरक्राफ्ट की तरफ है। एटलीस्ट एयरफोर्स का तो फोकस AMCA के तरफ ही है। वहीं पे दोस्तों अब हाल ही में ऐसा कुछ घटना घटा जिसके बाद अब ये लग रहा है कि भारत को आखिरकार F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये भारत के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस को और बढ़ा सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे चाइना के द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि J-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया गया है, जो कि एक कैरियर बॉर्न स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं पे दोस्तों इस वीडियो को जारी करने के साथ साथ चाइना की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि J-35 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। हालांकि दोस्तों अगर J-35 एयरक्राफ्ट सच में चाइना की तरफ से बना लिया गया है तो ये भारत की चिंता को भी बढ़ा सकता है और एटलीस्ट भारत को इसे काउंटर करने के लिए F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ सकता है। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहां पे ही पोस्ट किया गया है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 इंजन वाला कोई एक एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है, जो कि काफी हद तक चाइना के J-31 एयरक्राफ्टों के जैसा ही दिख रहा है और एयरक्राफ्टों का लैंडिंग गियर भी खुला हुआ है, जिससे कि अंदाजा लग रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने वाला है। दोस्तों चाइना के अगर नेवी के बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल चाइना के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब लियोनिंग और सांगडोंग है। तो वहीं पे चाइना की तरफ से कुछ महीने पहले ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब फुजियान को लॉन्च किया गया था, जो कि फिलहाल कंस्ट्रक्शन फेज के शायद आखिरी दौर पे या फिर सी ट्रायल दौर पे है और आने वाले समय में ये भी चाइना के बेड़े में जुड़ेगा। हालांकि चाइना का सपना है बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करना और जिस रफ्तार में चाइना आगे बढ़ रहा है इससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि चाइना ये सपना आने वाले 2 दशक के अंदर पूरा भी कर लेगा। वहीं पे जो J-35 एयरक्राफ्टों को वीडियो में दिखाया गया है इसे लेके दावा ये है कि जो एयरक्राफ्ट है ये चाइना की तरफ से डेवलप किया हुआ 2nd स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका डेवलपमेंट शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इन एयरक्राफ्टों को ही J-31 कहा जाता था, लेकिन J-31 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में चाइना को सफलता नहीं मिला तो उसी डिजाइन में मॉडिफाई करते हुए इन एयरक्राफ्टों को एक कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों चाइना के ऊपर इल्जाम ये भी लग रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाइना की तरफ से अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के डेटा को चुराया गया और उस डेटा का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों को कन्वर्ट किया गया। अब चाइना के बेड़े के अगर कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो फिलहाल चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर J-15 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सुखोई 33 एयरक्राफ्टों का एक कॉपी है। अब दोस्तों J-15 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये आकार में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और लॉन्ग रेंज में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशनों को अंजाम दे सकता है। पर J-35 एयरक्राफ्टों को एक छोटे आकार के एयरक्राफ्ट के रूप में और लो प्रोफाइल वाले मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है, जो कि इससे भी आगे बढ़ के काम को अंजाम दे सकेगा और आकार में छोटा होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर बड़े मात्रा में भी डिप्लॉय कर सकेगा। अब दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के डेटा को कॉपी करके J-35 जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के बाद चाइना के द्वारा जहां पे दावा किया जा रहा है कि J-35 F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करेगा, तो वहीं पे दोस्तों ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के लिए शायद उतना बड़ा चैलेंज ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों चाइना जिस तरीके का मंसूबा साउथ चाइना सी को लेकर रखता है उसी तरीके का मंसूबा चाइना का इंडियन ओशन को लेके भी है। और दोस्तों अगर साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना संपूर्ण रूप से कब्जा करने में सफल हो जाता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से साउथ चाइना सी को चाइना का हिस्सा के रूप में चाइना के द्वारा मैप में दिखाया जा रहा है उस तरीके से इंडियन ओशन को भी चाइना अपने मैप में दिखाएगा। और दोस्तों तब जब चाइना के पास 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तब एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तो एटलीस्ट चाइना इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय अवश्य करेगा। और दोस्तों माना जा रहा है कि ये समय चाइना के लिए शायद ज्यादा दूर नहीं है, मतलब आने वाले 2 से 3 साल के अंदर चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय कर सकता है और दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए J-35 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो जाने का मतलब यह है कि इंडियन ओशन के अंदर भी J-35 जैसा एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि भारत की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को भी एक तरीके से मजबूत रखा गया है और फिलहाल भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर तैनात करने के लिए फिलहाल तो MiG-29 एयरक्राफ्ट है, लेकिन जल्द ही इंडियन नेवी के बेड़े में राफेल M जैसे एयरक्राफ्ट होगा जो कि बहुत ही ताकतवर तरीन और बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है। लेकिन भारत को असल में एक संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ेगा ताकि ये तथाकथित स्टेल्थ कहे जाने
आने वाले J-31 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों भारत अपने खुद के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करवाने के लिए कम से कम 1 दशक का इंतजार और करना पड़ेगा। तब तक तो चाइना के बेड़े में कम से कम 2 से 3 एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर और 100 से अधिक J-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। और दोस्तों अगर चाइना एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस दरमियान इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय कर देता है तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा इसे जहां पे काउंटर करना भारत के लिए चैलेंजिंग होगा, तो वहीं पे केवल मात्र 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट चाइना के इतने बड़े संख्या के बेड़े को काउंटर शायद ना कर पाए। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 से तो ताकतवर है, लेकिन संख्या भी मायने रखता है। और 226 एयरक्राफ्ट कभी भी चाइना के बड़े आकार के बेड़े का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में भारत को अपने बेड़े के लिए स्टेल्थ कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का जरूरत है। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट के रूप में एक ही ऑप्शन है और वो है F-35B और F-35C। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो रखा जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट के पक्ष में नहीं है और इंडियन एयरफोर्स AMCA एयरक्राफ्टों के तहत ही आगे बढ़ना चाहता है। पर कभी भी नेवी के तरफ से ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके ना नहीं कहा गया है। हालांकि नेवी के रिक्वायरमेंट भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंतर्गत हम ये कह सके कि नेवी आने वाले समय में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा। पर दोस्तों वहीं पे भारत का एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है जिसे कि इंडियन नेवी एम्फीबियस वेसल एक्विजिशन प्रोजेक्ट या फिर कहे तो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम कहा जाता है। और दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए कम से कम 4 ऐसे जहाजों को ढूंढ रहा है जो कि 30 से 40 हजार टन का भारी भरकम जहाज हो और 200 मीटर लंबा हो। और दोस्तों इन जहाजों के जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी के सामने जो ऑप्शन है उनमें कुछ ऐसे जहाज भी है जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने डेक के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है। अब दोस्तों इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है ये असल में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लेके है, मतलब ऐसा जहाज जिसके डेक के ऊपर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकता है या फिर सिंपली कहे तो हेलीकॉप्टर कैरियर। लेकिन अगर दोस्तों हेलीकॉप्टर कैरियर के साथ भारत को ऐसा जहाज मिल जाता है जो कि F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस हो सकता है तो भारत इसे एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल, जिस तरीके से जापान अपने बेड़े के ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियरों को एयरक्राफ्ट कैरियरों में कन्वर्ट कर रहा है। और दोस्तों यही एक मौका है जब इंडियन नेवी भी अपने बेड़े के जरूरतों को पूरा करने के लिए F-35B जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर कर सकता है। हालांकि ये जो सपना है या फिर कहे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फिलहाल काफी दूर है, पर जिस तरीके से चाइना अपने बेड़े को दिन ब दिन मजबूत कर रहा है और दिन ब दिन एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, उसे अगर इंडियन नेवी को काउंटर करना है तो केवल मात्र एयरक्राफ्ट कैरियरों के तहत ही आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, बल्कि दूसरी तरफ ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियरों को भी जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा जो कि F-35B जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस हो सके। कुल मिला के दोस्तों अगर भारत ऐसे 4 हेलीकॉप्टर कैरियरों को भी अपने बेड़े के लिए तैयार कर लेता है और हर एक ऐसे जहाज के ऊपर 15 से 20 एयरक्राफ्टों को भी अगर तैनात किया जा सकता है तो आने वाले समय में इंडियन नेवी के बेड़े में 80 से 100 F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो चाइना अगर इंडियन ओशन के अंदर J-35 एयरक्राफ्टों के साथ 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को भी संपूर्ण रूप से तैनात कर देता है तब भी चाइना के लिए इंडियन ओशन में हैवी होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं पे ऊपर से भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट है और एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान के तहत भी भारत आगे बढ़ रहा है जो कि आने वाले समय में भारत को भी 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मालिक बनाएगा। तो कुल मिला के 4 हेलीकॉप्टर कैरियर और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इंडियन ओशन के संपूर्ण सुरक्षा के लिए काफी होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि J-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना के बेड़े में इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ भारत को भी अपने बेड़े के लिए F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जिस तरीके से धीमे गति से प्लान आगे बढ़ रहा है उसी प्लान के तहत भारत को आगे बढ़ने से ही चलेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।